गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज न्यू चैप्टर कैश बुक पढ़ने वाले हैं हम। क्लास 11th कैश बुक चैप्टर। कैश बुक चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो अगर आपने लेजर पढ़ रखा है और लेजर में कैश अकाउंट के बारे में पढ़ रखा है तो आपने ये चैप्टर एक तरीके से पढ़ रखा है। कैश बुक में आप कैश की एंट्री करते हैं, यानी नगद चीज़ों की एंट्री करते हैं, पैसा आने और जाने को। कैश बुक दो तरीके की होती है, वैसे तो तीन होती हैं बट अभी क्या कहते हैं दो पढ़ते हैं हम लोग। पहली होती है सिंगल कॉलम, जो कभी पेपर में नहीं आएगी। एक होती है डबल कॉलम, ये पेपर में हमेशा आएगी। आज हम लोग सिंगल कॉलम के कैश बुक के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हम कैश बुक को एक बार बता दें, एक ये सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी बुक का मतलब क्या होता है बेटा? सब्सिडरी का क्या मतलब होता है? सब्सिडरी का मतलब क्या होता है बेटा? कभी अपने स्कूल में जब आप टेस्ट देते हैं या पेपर देते हैं तो आपको स्कूल से कॉपियाँ मिलती हैं, तो अब फिर आपको बी कॉपी भी मिलती है। वो बी कॉपी को आप सब्सिडरी बुक भी कॉपी भी बोलते हो या सप्लीमेंट भी बोलते हो या न्यू कॉपी बोलते हो। सब्सिडरी मतलब एक एक्स्ट्रा, ये चाहो तो बनाओ, नहीं चाहो तो मत बनाओ। तो ये वही वाली चीज़ है, अगर आपको ये बुक बनानी है तो बना लो, अदरवाइज बनाओ मत, आपकी है। बट ज़्यादा अच्छा रहता है, कन्वीनियंट रहता है बनाना। ये कैश बुक सब्सिडरी बुक है। अब सब्सिडरी बुक है तो इसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर्मेट से पहले हम कैश बुक में जान लें कि दो रूल्स को जान लें कि ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कौन सी ट्रांजैक्शन? ये सिंगल कॉलम की बता रहा हूं मैं बात। किसकी बता रहा हूं मैं? सिंगल कॉलम कैश बुक की। कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी? कैश ट्रांजैक्शन। चेक एंट्रीज आर नॉट रिकॉर्डेड। जो बैंक से रिलेटेड एंट्री होती है वो रिकॉर्ड नहीं करी जाती है। तीसरा मतलब अगर पहली क्या है, कैश ट्रांजैक्शन, ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, तो कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं होंगी? उधार वाली। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है बेटा। लो, डेट, पर्टिकुलर, एक लेजर फोलियो जिसका कभी काम नहीं आएगा, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट है बेटा। कुछ अगर आप ये साइड देखेंगे, आपने ये दो साइड्स बनाई हुई है बिल्कुल, अगर आप ये देखेंगे तो लेजर की तरह बना हुआ है। ये इस बुक को आपने लेजर की तरह ही बनाया हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैश बुक को स्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं। हमेशा कैश बुक इसी साइड से स्टार्ट होगी। कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड। कैश बुक सिंगल कॉलम डेबिट साइड से होगी। डेबिट साइड को हम दूसरी साइड कौन सी बोलते हैं? रिसीट्स कॉलम। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया वेरी गुड। और दूसरी साइड होती है पेमेंट साइड। मतलब अगर पैसा आता है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है, पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखना है। आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। ठीक है ना? आर यू विद मी? ओके। अब जब आप बिजनेस चालू करते हो तो दो तरीके से बिजनेस चालू करते हो। एक तो नया बिजनेस चालू करते हो या फिर पुराना बिजनेस को आप लेके आते हो नई साल के अंदर। ठीक है ना? तो अगर आपने कमेंस करते हैं बिजनेस के लिए, आप देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर स्टेटमेंट लगा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं अभी। स्टार्टेड बिजनेस 1 लाख रुपए से, या फिर अगर लिखा हुआ है क्या कहते हैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अगर बुक में दिया हुआ था, इन दोनों में से कोई भी चीज़ दी होती है तो इन दोनों को लिखने के तरीके दोनों ही अलग हैं। ये स्टार्टिंग की एंट्री हो सकती है, या तो पहली होगी या फिर दूसरी, दोनों में से कोई भी हो सकती है। अगर पहले होती है स्टार्टेड बिजनेस तो आपकी जनरल एंट्री होगी फर्स्ट, जो भी डेट है मैं अप्रैल मान के चल लेता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट साल 1 अप्रैल से चालू रही है, टू कैपिटल। ठीक है ना? कितने रुपए? 1 लाख रुपए। और अगर दूसरी वाली एंट्री होती है कैश इन हैंड वाली, तो उसकी एंट्री 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन होगी 1 लाख।
दोनों में से कोई एंट्री होगी, दोनों नहीं हो सकती, दोनों में से कोई होगी एक स्टार्टिंग की, ठीक है ना। बीच में हो सकती है एडिशनल कैपिटल लेके आया तो 2 कैपिटल बोल सकते हैं, बट अभी यहाँ पे इतनी होगी। अब जो चीज़ आती जा रही है उसको डेबिट करते जा, जो चीज़ जाती जा रही है उसको क्रेडिट करते जाते हैं, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इतना सा ही याद करना था, इतना आप उसको उतार लें। और फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड, ठीक है ना। मैंने एक सैम्पल पेपर का क्वेश्चन लिया हुआ है और वो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम परफॉर्म करेंगे, देखते हैं कि हम इससे कैश बुक को समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है कैश इन हैंड 4800। मैंने बोला था आपका क्वेश्चन 2 तरीके से चालू हो सकता है, कैश इन हैंड या बैलेंस इन हैंड करके चालू हो सकता है, या फिर आपका चालू होता है स्टार्टेड बिजनेस या कमेंस बिजनेस। अब आपका जब भी ये चालू होगा तो आप सबसे पहले डेबिट साइड में लिखेंगे। फर्स्ट दिसंबर 1 है, दिसंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये हमेशा ये लिखेंगे। 48,000 का बैलेंस है, ठीक है ना। कैश बुक एक असेट होता है, असेट का बैलेंस डेबिट साइड से चालू होता है, इसीलिए डेबिट से चालू किया गया। किसी का कोई क्वेश्चन हो कि भैया ये डेबिट से ही क्यों किया, क्रेडिट से क्यों नहीं, तो असेट, कैश बुक एक असेट है, कैश असेट है, असेट डेबिट से चालू होता है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, मैंने बोला था रिसीव्ड जैसे वर्ड्स होंगे तो आपको डेबिट साइड में लिखना होगा, यानी रिसीव्ड साइड में। किससे पैसा मिला है मुझे, राम से, तो बस राम का नाम लिखेंगे हम, दिसंबर 4 टू राम 16,000 रुपये। अगला पढ़ते हैं, नॉर्मल सी एंट्री है, रेंट पेड, रेंट पेड, रेंट पेड का मतलब है पेमेंट किया गया है, पेमेंट किया गया तो पेमेंट साइड पे जाएगा। कौन सी तारीख को, दिसंबर 8, बाय रेंट पेड, बाय रेंट 8,000 रुपये, बहुत ईजी है। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज से पैसा आता है या जाता है, जाता है, तो कहाँ पे आएगा ये, दिसंबर 11 बाय साइड में, बाय परचेज 24,000। फिर अगली एंट्री है कैश सेल की, वो 36,000 की है। अब कैश सेल में पैसा आएगा, सेल करी है कैश में, कैश सेल का मतलब सेल करी है कैश में, सेल का मतलब क्या होता है, वो कैश सेल का क्या मतलब सेल करी है कैश में। कितने रुपए की सेल है, 2 सेल्स 36,000। अगला है स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी परचेज करिए तो भाई सीधी सी बात है पैसा गया होगा, कौन सी तारीख में आएगा, दिसंबर 20 बाय स्टेशनरी 1200 रुपये। अगली एंट्री अगर हम पढ़ें तो ये लिखी हुई है कैश पेड, पेड हुआ है, पेड यानी क्रेडिट साइड में आएगा, टू रमेश दिसंबर 27 बाय रमेश 8,000। पेड सैलरी, पेड सैलरी, सैलरी भी अगर होगी तो इधर ही आएगी, दिसंबर 20, रमेश वाली 23 थी बेटा, ये 27 है, बाय सैलरी 4,000 रुपये से। दिसंबर 29 लास्ट पेड वेजेस, वेजेस पेड करें, बाय वेजेस, पेड हुआ है यानी पैसा गया हुआ, पैसा गया हुआ तो क्रेडिट साइड में। अब इतना होने के बाद अब आपको बैलेंसिंग करनी होगी। ध्यान रखिएगा सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो हमेशा बैलेंसिंग करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल सबसे ज़्यादा निकल के आएगा। फॉर दोज जिनको बैलेंसिंग नहीं आती है, मतलब पहली बार पढ़ा रहे हैं तो आपको नहीं आई होगी, पर लेजर में पढ़ते हुए आए होगे तो लेजर वाली बैलेंसिंग है, बट फिर भी नहीं आती है तो मैं कुछ एक फॉर्मेट लिख रहा हूँ, उसको याद करिएगा कि भाई टोटल दी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, टोटल दी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। आप डेबिट साइड का टोटल कर लो और क्रेडिट साइड का टोटल कर लो, ठीक है ना। डेबिट साइड का टोटल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्रेडिट साइड का टोटल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। डेबिट साइड का टोटल कितना हुआ, 48, 16, 36 कितना हुआ, डेबिट साइड का टोटल 48, 1 लाख का हुआ। और सीधा मैंने इन सब का भी क्या कहते हैं टोटलिंग करी मैंने, 8,000, 24,000, 1,200, 8,000, 4,000, 2,000, 47,200।
पहला मेरा स्टेप था कि टोटल द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दोनों में से दोनों साइड को टोटलिंग करनी ही होगी आपको। दूसरा होगा जो साइड बड़ी है उसको दोनों साइड लिख दो, राइट डाउन द बिगेस्ट साइड ऑन बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स, अब बोथ द साइड्स का मतलब क्या होता है, आप स्क्रीन पे देखें किस तरीके से कर रहा हूं। 2 अंडरलाइंस करेंगे ऐसे करके हम, इधर और इधर 2 अंडरलाइंस करेंगे, और जो बड़ी साइड है उसको लिख दो। बड़ी साइड कौन सी है आपकी, डेबिट की। डेबिट को दोनों जगह लिख दो, 1 लाख माइनस और 1 लाख यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे इतने तक। फिर तीसरा स्टेप आता है बेटा, सब्ट्रैक्ट स्मॉलर साइड फ्रॉम बिगर साइड, यानी बिगर साइड में से किसको माइनस करना है मुझे, स्मॉल को। 1 लाख में से 47200 माइनस करें तो आंसर कितना है बेटा, 52800। 52800 इसको बोलते हैं हम बैलेंस। क्या बोलते हैं, ये बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है ना। राइट डाउन द बैलेंस ऑन लेसर साइड या शॉर्टर साइड। लेसर साइड कौन सी थी बेटा, क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे वो बैलेंस लिख दो। क्रेडिट साइड कौन सी थी, ये वाली थी। यहाँ पे बैलेंस लिख दो। किस नाम से लिखोगे, नाम बाद में लिखेंगे, पहले बैलेंस लिख देते। 5280 नाम आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कैरीड डाउन कैलकुलेटिव है, आप कैलकुलेट करेंगे इसको। ये आएगी आपकी महीने की आखिरी तारीख, दैट विल बी 31st। अब अगला महीना चालू होगा 1 जनवरी। 1 जनवरी चालू होगा। कौन सा ईयर है वो हमें बुक में नहीं दिया तो हमें नहीं पता, बस 1 जनवरी लिखेंगे। यही बैलेंस को हम, बिल्कुल यही बैलेंस को हम यहाँ पे लिख देंगे। और किस नाम से लिखेंगे, 2 इस साइड आ रहा है तो 2 बैलेंस का बैलेंस, और ब्रॉड डाउन की जगह, कैरीड डाउन की जगह लिख देंगे ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन को लिखते हैं BD, ब्रॉड डाउन की जगह लिखते हैं BD। और यही बैलेंस लिख दो 52800। अगर आप इतना क्वेश्चंस करते हैं तो सिंगल कॉलम के ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक टफ क्वेश्चन देते हैं, इसको आज के पार्ट को ख़त्म करते हैं हम लोग। बच्चों एक इंटरनेट से क्वेश्चन लिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले, मिस्टर खान स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड हुआ है तो 2 कैपिटल के नाम से आएगा। जैन 1 2 कैपिटल, कितने रुपए से, 10,000 रुपीज। बहुत ईजी था। आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड गुड फॉर कैश, मतलब आपने गुड्स परचेज करे। जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो आप उसको परचेज बोलते हैं। नॉर्मल गुड्स को जब भी आप परचेज करते हैं तो उसको परचेज के नाम से बोलते हैं और किसी नाम से नहीं बोला जाएगा। ये कौन सी तारीख थी, जैन 3। जैन 3 पैसा क्या है, इसीलिए बाय परचेज। कितने रुपए, 7,000। आगे बढ़ते हैं बेटा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स बेचे हैं, गुड्स बेचे हैं तो पैसा आएगा। पैसा आएगा तो आपको 2 सेल्स 4,000 रुपये से। फिर आती है हमारी क्या कहते हैं, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। पेड हुआ है, कैश गया हुआ है, बाय ट्रेड एक्सपेंस 1,000। अगला पढ़ते हैं हम लोग। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, दोबारा गुड्स सेल करे हुए। कैश सेल, सोल्ड गुड फॉर कैश एक ही बात होती है। इसकी जनरल एंट्री होगी, वो लेजरिंग में कर इसको पुट करेंगे। जैन 2 सेल्स 1600। आगे क्रेडिट सेल। बेटा ये देखो, जब ये इस तरीके से जो चीज़ एंट्री लिखी है, ये क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल में उधार की सेल। अब उधार की सेल में आपका कोई कैश गया नहीं। जब कोई कैश गया नहीं तो वो कैश बुक में नहीं आएगी। तो इसको बस आप छोड़ के आ जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। कौन सी डेट की थी, जैन 12 इज अ क्रेडिट एंट्री। क्रेडिट एंट्री मतलब नॉट रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है ना। बस इतना लिख दोगे, मार्क्स मिलेगा। अगर ये नहीं लिख के जाओगे तो मार्क्स कट जरूर जाएंगे आपके, ठीक है।
रिसीव कमीशन, कमीशन मिली है कितने रुपए, 300 रुपये। पैसा आया है तो टू कमीशन के नाम से आएगा, कितने रुपये, 300। कौन जैन 13। आगे बढ़े बेटा। रिसीव कैश फ्रॉम खान सर, ऐसा खान। रिसीव कैश फ्रॉम खान सर, खान जी से पैसा मिला है हम लोग को, तो टू ऐसा खान, कितने रुपए मिले बेटा, 5000 रुपीज़। कौन सी तारीख को, जैन 14। आगे बढ़ते हैं बेटा प्लीज, स्क्रीन पे देखते हैं। और रिसीव पेड कैश टू आरिफुल्ला खान, जैन 15, जैन 15। अब पेड किया हुआ है तो बाई साइड पे बाय ए खान, कितने रुपए, 700। अब बेटा ये पढ़ो, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। जो एक्सपेंस हो गए हैं बट आपने पे नहीं किए, इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कोई पैसा गया हुआ नहीं है, तो ये एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी। जैन 16 एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड। जैन 16 इज आउटस्टैंडिंग एंट्री। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, पैसा ना गया ना आया, तो ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? ऐसे एक्सपेंस जो हो चुके हैं बट अभी तक नहीं दिए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री सिंगल उसके लिए। बच्चे ज्यादातर विड्रॉ करने क्या सोचते हैं, पैसा आ गया तो हम लोग क्या कहते हैं, टू साइड लिख देते हैं। विड्रॉ कैश मतलब आपने अपने एक्चुअल कैश को निकाल के ले गए पर्सनल के लिए, तो ये ड्राइंग होती है। और ड्राइंग को हमेशा बाय के नाम से लिखेंगे आप लोग। ये क्या हो गई, ड्राइंग। पैसा आपने निकाला, आपके पास आया नहीं, आपने पैसा निकाला। कितने रुपए निकाले बेटा, बाय ड्राइंग। और विड्रॉ का मतलब ये है कि आपने गल्ले में से पैसा निकाले, या जहां कैश रखता है वहां पे पैसा निकाले। आपने बैंक से पैसे नहीं निकाले, आपने गल्लों में से पैसा निकाले। बाय ड्राइंग कौन सी तारीख, जैन 18। कितने रुपए, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। ब्रॉट मशीन फॉर कैश, पैसे से मशीन लेके आए हैं, तो भाई मशीन आप परचेज करते हैं पर ये अबनॉर्मल गुड्स है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो बाय मशीन के नाम से बाय मशीन। कितने रुपए, 2000। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, आपने ओल्ड फर्नीचर बेचा हुआ है, तो टू ओल्ड फर्नीचर, 4000 का। आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑन अकाउंट, ये ज्यादातर बच्चे गलत कर जाएंगे। परचेज का मतलब है ऑन, इसको किस तरीके से बच्चे लेंगे, परचेज या तो ये मानेंगे नगद की से नगद में परचेज किया या बैंक से करा। ये परचेज तो किया है पर ये उधार में किया है, क्रेडिट। परचेज ऑन अकाउंट का मतलब है अपने नाम पे आपने लिया। अपने नाम पे जब कोई चीज़ लेते हो तो आप उधार ले रहे होते हो। ऑन अकाउंट का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे ऑन अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट नहीं है। यहाँ पे ऑन अकाउंट का मतलब है आपने अपना नाम लिखवा लिया, आप उधार ले रहे हो, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री नहीं होगी। जैन 24 इज अ क्रेडिट एंट्री, ठीक है ना। तो ये एंट्री नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा प्लीज। रेवेन्यू अर्न बट नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड लिखा हुआ है यानी पैसा आया नहीं, तो ये भी एंट्री नहीं होगी। जैन 25 एंट्री इज अक्रूड एंट्री। जैन 25 इज अ अक्रूड एंट्री, अक्रूड एंट्री नहीं आती। आगे बढ़ते हैं बेटा प्लीज। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैन 26, जैन 26 बाय इलेक्ट्रिसिटी कितने रुपए, 900। लास्ट जैन पेड रेंट बाय रेंट 1500। इफ यू डू दिस मच यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। बस बैलेंसिंग रह गई है। बैलेंसिंग के लिए डेबिट साइड का टोटल करें, क्रेडिट साइड का टोटल करें। मुझे मालूम है सिंगल कॉलम का हमेशा डेबिट साइड का टोटल बड़ा आएगा। डेबिट साइड को लिख देते हैं। इस साइड का टोटल कितना है, 24,900, 24,900। और क्रेडिट साइड का टोटल किया तो कितना आया, 16100। और इसको डेबिट साइड से माइनस कर दो, 24900 कितना आया, 8800। ये आपका बैलेंस है। तो जैन 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन
8800। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप करते रहेंगे, आपको आराम से कैश बुक हो जाएगी। अब आप इधर भी लिख सकते हैं 1 Feb टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8800। ओके, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। प्लीज़ अपनी बुक से जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उससे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।